अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। हम लोग आज बात करेंगे सर आमिर जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मीडिएटर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्या कोई मीडिएटर आने वाला है इन दोनों के दरमियान? इसके बाद दरबल हक के ऊपर बात करेंगे, जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो कर्ग आइलैंड को ऑयल नेटवर्क की शिपिंग लेन अगर रिमेन ब्लॉक्ड रही तो वो उसको हिट करेगा ईरान को। तो उस बारे में बात करेंगे। सर आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मीडिएटर बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोई आने वाला? आने वाला नहीं है फातिमा। मैं हम्म। समझता हूँ कि वो मीडिएटर आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक वक्त था कि कतर हमारे दरमियान एक मीडिएशन करवा रहा था और कतर का दोनों साइड से एक गुड कनेक्शन था। हम्म। उसके बाद आप देखिए, टर्किया इसमें एंटर हुआ और टर्किया ने भी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा ये कहती थी कि आप हमें गारंटी लेके दें अफगानिस्तान की तरफ से कि उधर से इन्फंडेशन नहीं होगी। अब इन्फंडेशन की बात फिर वो कहते जी नहीं जी, हमारी तरफ से इन्फंडेशन नहीं होती। भाई, आपके एक वो खुरासानी, वो जो आपके गवर्नर हैं या जर्नैल हैं, उन्होंने तो रिकॉर्ड बैठ के कहना शुरू कर दिया जी हम पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे जी 24 घंटे में हम पता नहीं क्या कर देंगे। हम्म। तो वो फिर जाहिर है उसके बाद फिर पाकिस्तान की आर्मी ने अपना एक मसल दिखाने थे और दिखाए, और सबके सामने था कि और वो जो मार्का जरबुल हक है वो फातिमा अभी भी चल रहा है, वो बंद नहीं हो गया। और ये बार बार जो इन्फंटेशन हो रही है, बार बार वहां से लोग आते हैं और आके ग्राउंड लेवल पे भी और हर लेवल पे, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ड्रोन अटैक, अब वो ड्रोन उन्हें कौन दे रहा है? हम्म। और वो ड्रोन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आने शुरू हो गए हैं। ये पहले तो एक आई गेस वतीरा था इस्लामाबाद ना। पे हिट किया ना। हाँ, एक तो हम्म। वतीरा था इनका कि जी ये ईस्टर्न बॉर्डर से आते थे, लेकिन पाकिस्तान अब सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड दैट ड्रोन्स। ये तो है, लेकिन ये पता लगाना जरूरी है कि वो ड्रोन कहाँ पे बनते हैं। कहीं ये ड्रोन कोई इसराइल और इंडिया की किसी मुश्तरका फैक्ट्री में तो नहीं बन रहे? ये भी बात पॉसिबल है, क्योंकि हम्म। ड्रोन टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान के पास तो नहीं है। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान उनको की, फंडिंग हो रही है, उनको कोई ना कोई तो दे ही रहा है ना। उनको कोई ना, और अफगानिस्तान की पूरी दुनिया के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट भी नहीं है कि जहां से वो जो है वो ड्रोन जो है वो बाय कर ले। अगर उसने वो ड्रोन बाय नहीं किए हैं तो अगर उसे गिफ्ट के तौर पे दिए गए, वो कहाँ से आए हैं? मेरा ये सवाल है। और अगर वो आए हैं, और फिर वो जो कहानी, एक कहानी है, ये सच्चाई है या एक बात है कि जी वो ड्रोन की एक फैक्ट्री ऐसी भी हिट हुई है जो कि दिल्ली के करीब थी, और जहां पे इसराइल और इंडिया मिलकर ड्रोन्स बना रहे थे और ईरान ने उसको हिट किया है। अगर ये बात ऐसे ही है, ये बात सच है, क्योंकि बहुत सारे आज़ाद ज़राए इसको हाँ भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं। एनीवे, अगर कोई बात होती है फातिमा तो बात सामने आती है। ये नहीं कि किसी चीज को आपने डेफर करने के लिए पहले उसके वजूद का आपको इकरार करना पड़ता है, फिर आप उसकी नफी करते हैं। तो नफी तो तब करेंगे ना जब आप उसके वजूद का इकरार कर लें। तो वजूद का इकरार करने के लिए यही काफ़ी है कि हाँ, दिल्ली के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक ड्रोन फैक्ट्री है, जहाँ से ड्रोन इसराइल और इंडिया मिलकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वही ड्रोन इसराइल भी इस्तेमाल कर रहा है, वही ड्रोन इंडिया भी इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वही ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं कहाँ पे, कि पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर, और बार बार जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाके, अच्छा वो एग्जाम्पल्स देखिए कैसी देते हैं। वो सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है कि एक अल्लाह की इबादत, यानी अपनी उनकी संस्कृत जुबान में। हम्म। भाई, वो तुम्हारे मुल्क में जो 30 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, क्या वो सब लोग तुम्हें सनातन धर्म वाले नजर नहीं आ रहे? क्या तुम्हें सनातन धर्म वाला सिर्फ एक ही बंदा, एक ही मुल्क नजर आ रहा है, और वो भी अफगानिस्तान है? क्या पाकिस्तान मुसलमान है? अगर तुम्हारा मुसलमानों के साथ इतना ही प्यार है तो तुम्हारे मुल्क में रोजाना दंगे फसाद किस चीज के हो रहे हैं? हम्म। तुम्हारे मुल्क में बीजेपी जैसी फनाटिक जमात, एक फनाटिक जमात है जो कि चुन चुन के टारगेट करती है। क्या कश्मीर में अभी रिसेंटली वाकयात नहीं हुए? तो वो सबके सामने है। तो ये जो तुम सनातन धर्म का एक लॉलीपॉप दिया, और तुमने किन को दिया? उन मासूम अफगानियों को। मैं मासूम ही कहता हूँ उन्हें, मासूम अफगानी है। अगर उनमें से कुछ बीच में से शैतान है तो बाकी ज़्यादातर मासूम ही हैं। तो उन मासूम अफगानियों को तुमने ये लॉलीपॉप दिया, और ये दे के और उन शैतानों को पाकिस्तान के पीछे चढ़ा दिया, और पाकिस्तान पे कभी किसी तरह से हमला हो रहा है, कभी किसी तरह से हमला हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फातिमा। ये चीज़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन द लॉन्ग टर्म, मैं आज अपने अफगान दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने हमसाए नहीं बदल सकते, और आपके हमारे साथ जियो पॉलिटिकल रिलेशन है,
तहजीबी कल्चरल रिलेशन है, रिलीजियस रिलेशन है, लैंग्विस्टिक रिलेशन है। आप इन सबको पसे-पुश डाल के किस साइड पे जाना चाह रहे हैं? ये मेरा सवाल है तमाम अफ़गान लोगों से। ठीक हो गया सर। सर, इसके अलावा ज़रबुल हक के बारे में अगर बात की जाए तो? अब मीडिएटर का जो करैक्टर है, मीडिएटर का करैक्टर जैसे टर्की ने और कतर ने कोशिश कर ली। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही जो ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, very influential personality in the world and very senior bureaucrat, and he have a very close observation on the issue between Afghanistan and Pakistan, and they have also entered, and where Pakistan is asking only one thing, and that is a guarantee from the government of the Afghanistan that they will not let this infiltrator to cross the border and enter to the Pakistan side. वी हैव ओनली वन प्रॉब्लम, हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है अफगानिस्तान से। हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि तुम अपने मुल्क में वहाँ पे जो करना चाहते हो, बच्चों को तालीम नहीं देनी ना दो, तुमने गुलामी का दौर दोबारा शुरू कर दिया, कर दो, ये तुम्हारा मसला है। और ये जो तस्वीर भी पेश की जाती है ना फातिमा, ये इनकी ट्राइबल सोसाइटी की तस्वीर है। इसका इस्लाम की सोसाइटी से अगर ताल्लुक होता तो ये आज ये काम सबसे पहले सऊदी अरेबिया शुरू करता, उसके बाद और बहुत सारे अरब ममालिक, पाकिस्तान में भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये इनका ताल्लुक इनकी तहजीबों के साथ है, ना कि इनके रिलीजन के साथ है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान में एक स्टेक आ रहा है और वो चाइना की तरफ से आ रहा है, जिसे बोथ साइड, अभी इनके मीरुल्लाह मुत्तकी भी अफगानिस्तान से गए हैं, वहाँ पे बीजिंग गए हैं। तो विद द बोथ साइड ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि ठीक है हम गारंटीज मान सकते हैं, अगर चाइना साथ खड़ा कि ओके ये इस तरह की जो है ना मुदाखलत नहीं होगी। और राइट सर, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।